हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 9 प्रतिशत का पार्ट 3 देखेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 30 प्रश्नों को हल कराएंगे। ये पूरा जो लुसेंट बुक का है, जो ये जवाहर नवोदय, इसका एक प्ले लिस्ट ही बना दिए हैं ताकि आपको आसानी हो, एक ही जगह पूरा बुक को मिल जाएगा। तो इसमें 9 चैप्टर तक पढ़ा रहे हैं, 9वां चैप्टर, और उसके बाद आगे का जो भी एक्सरसाइज बचा हुआ है उसको आपका एग्ज़ाम से पहले ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो में बने रहिए और आप लोग कमेंट किया कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है। एक दिन में 2 वीडियो भी बनाकर आपको हम भेज देंगे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रश्न है 12 प्लस 12 का 12% क्या होगा। देखिए ध्यान से, 12 प्लस 12 का मिस गुना होता है और ये फिर कहा 12%। प्रतिशत को चेंज करेंगे तो नीचे में 100 लिखते हैं, ये पहले से पता होगा। तो ये हो जाएगा 12 प्लस, अब 12 गुना 12 144, अब बटा में 100। तो 12 प्लस इसका जब भाग लगाएंगे तो 1.44 आएगा, तो ये हो जाएगा 13.44। बात समझिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट था। आगे बढ़िए। 5 का 100% प्लस 100 का 5% बराबर है। देखिए 5 का मिस गुना होगा 100%, परसेंट चेंज करेंगे बटा में 100 लिखेंगे, प्लस 100 का 5%, परसेंट को चेंज करेंगे बटा में 100 लिखेंगे। इधर से 100 कट जाएगा, इधर से 100 कट जाएगा, ये बचेगा 5 प्लस 5 बराबर 10। अगर आप इसको अच्छे से समझे रहिएगा परसेंटेज, तो ये आंसर तो यहीं पे था ना, इतना बनाना थोड़ा था। समझ रहे हैं, जैसे कोई भी संख्या का 100% कहेगा वो संख्या ही आएगा। जैसे 10 का 100% 10 ही होगा, तो उसी तरह 5 का 100% 5 ही होगा। फिर उसके बाद बोला, अब देखिए 100 का 10% तो फिर 10 ही होगा, 100 का 5% तो 5 ही होगा, क्योंकि परसेंट मतलब होता है 100 में। समझ गए, तो 100 में होता है, तो यहाँ 100 का 5% तो 5 होगा, तो 5 5 10, ऐसे भी निकाल सकते थे। चलिए आगे बढ़िए। 80 का 25% प्लस 20 का 25% क्या होगा। चलिए 80 का 25% पर निकालते हैं, तो 80 का 25 बटा 100 प्लस 20 का मिस गुना लिखेंगे 25 बटा 100। अब ध्यान दीजिएगा, 25 से कटेगा 25, चौका 100, 25 से कम 25, इसको 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, यहाँ तक 5 आया, इसको काटते 25 से कम 25, 25 चौका 100, और ये काटेंगे 20 चौक 80। तो देखिए ये आया इसका 20 और इसका आया 5, बराबर क्या हो गया 25। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। आगे बढ़िए। 400 का 4% माइनस 800 का 2% बराबर है। देखिए निकाल लीजिए, 400 का 4% हो जाएगा 16 और इसका भी 16 बराबर, दोनों मान बराबर है। चलिए मान निकाल के दिखाते हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए 400 का पहले 4% निकालेंगे, परसेंट चेंज करेंगे बटा में 100 लिखेंगे, माइनस 800 का मिस गुना लिखेंगे, 2% हटाएंगे तो बटा में 100 लिखेंगे। ये 2 शून्य कट जाएगा, यहाँ भी 2 शून्य है कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। 4 चौका 16 माइनस 16 बराबर 0। 50 का 860% प्लस 860 का 50% कितना होगा। देखिए 50 का 860%, परसेंट को चेंज करेंगे बटा में लिखेंगे 100 प्लस, अब बोला 860 का 50% बटा में लिख देंगे 100। बस अब इसको हल कर लिए, आंसर हो जाएगा। अब आंसर तो डायरेक्ट है। देखिए 1 0 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, इसको डबल करना है। बात समझे, देखो यहाँ दोनों सेम ही हैं, तो इसको डबल करेंगे तो सीधा 2 से गुना करेंगे तो 860 हो जाएगा। चलिए आपको गुना करके दिखाते हैं। ये हो जाएगा 8 5 छके 30, यहाँ अब आपका बचा क्या वो देख लीजिए पहले, 86 प्लस, यहाँ भी 2 शून्य कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 86 गुना 5। तो इसको देखिए दोनों सेम है, डबल करना है। 5 छके 30, 5 अट्ठे 40, 3 43, यहाँ भी सेम वही बात आएगा, इसको जोड़ देंगे तो 860। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। x का मान क्या होगा यदि x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 है। सिंपल तो है, x का 5/100 प्लस 75 का 16/100, प्रतिशत को चेंज कर दिए, अब बराबर कह रहा 16 है,
काट दीजिए। ये कटेगा 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 चौका 16। ध्यान से देखिएगा, तो ये होगा 4 तिया 12, ये इधर आ जाएगा। ये काटेंगे 25, 5 एकम 5, 20 पचे 100, ये आया आपका x/20 और बराबर ये 16। ये देखिए 4 तिहाई 12, ये 12 इधर आके घट जाएगा, तो बचा है x बराबर ये 4 गुना 20 बराबर 80। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। x का मान बताएं यदि x का 4% प्लस 80 का 15% 16 हो। सिंपल, देखिए x का 4/100 प्लस 80 का 15/100 बराबर 16। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा है, काटेंगे इसको तो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, इसको काटेंगे 5 से तो 5 तिहाई 15, फिर ये 12 आया, ये आएगा 4 एकम 4, यहाँ 25 चौक 100, तो x/25 बराबर ये 16 माइनस 12, x बराबर हो जाएगा ये 4 गुना 25, अब हो गया इसमें 100। ऑप्शन नंबर बी सही है। 240 का 50% 400 का 50% से कितना कम है? अलग अलग निकाल लीजिए। 240 का 50% इसका आधा कर दीजिए, समझे, ये हो जाएगा 120, और 400 का 50% यानी इसका भी आधा कर दीजिए, 200 आ जाएगा का 50%, 2 शून्य कर जाएगा, ये 200 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए का कितना कम है, तो यहाँ 200, यहाँ 80 कम है, समझ गए ना। 200 में से 120 को माइनस कर दिए तो 80 कम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किसी संख्या का 1/3 14 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा? सबसे पहले देखिए, कोई संख्या मानेंगे x, तो वो x है, x का 1/3 पहले बोला है 14 है, तो संख्या पहले पता कर लेंगे, तो संख्या हल हो जाएगा। संख्या बराबर x बराबर देंगे 14 गुना 3। अब इसका 40% निकालना है, तो 40/100, तो अब इसको काटेंगे, 1 शून्य कट जाएगा। अब नहीं काटेंगे, क्यों? क्योंकि फिर 10 भाग देना पड़ेगा। ऐसे क्या है, 1 10 है तो दशमलव हटाना आसान होगा। चलिए गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 14 तिया 42, 42 चौका 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 हुआ। तो अब इसको दशमलव बनाएंगे तो 16.8। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किसी संख्या का 17% 51 हो तो संख्या क्या होगा? देखिए, कोई संख्या तो मान लेते हैं x है, x का 17/100% बोला है, चेंज करेंगे तो ये 51 है। तो सिंपल देखिए है, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, तो 17 एकम 17, 17 तिया 51, तो x बराबर कितना आ जाएगा 300। आप निकाल के चेक कीजिए, 300 का 17% निकालिए तो 51 ही आएगा। तो इस तरह ये तीसरा पार्ट आप लोग के लिए समाप्त कर दिए। अगर आप वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। और उसके बाद अपने दोस्तों में अलग से जो तैयारी कर रहे होंगे नवोदय का, उसको अलग से स्पेशल में भेज दीजिएगा इस प्ले लिस्ट को, ताकि उसको भी कुछ हेल्प मिल जाए। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।